In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन की वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे रूल नंबर 253. Before I start this video lesson, I'd like to say one thing. जिंदगी बहुत थोड़ी सी है. किसी से नफरत या किसी का बुरा सोचकर शायद हम अपनी अना की तस्कीन तो कर लें, मगर यकीन जानिए हमारे अंदर का इंसान कभी खुश नहीं रह पाएगा. आइए देखते हैं कि इस वीडियो लेसन में हमारे पास किस तरह के जुमले हैं. जैसा कि उसे टोका जाना पसंद नहीं, यानी अगर उसको टोके ना उसको बुरा लगता है. या मैं नज़र में आने से बचता हूँ, यानी मेरी कोशिश होती है मैं किसी की नज़र में ना आऊँ, मैं नज़र में आने से बचता हूँ. या मुझे मवाजना किया जाना बिल्कुल नहीं पसंद, या मुझे बिना बोले समझा जाना अच्छा लगता है, यानी मैं बोलूँ ना और लोग मुझे समझ लें, ये मुझे अच्छा लगता है. अच्छा, अब देखना ये है कि ये इस तरह के जुमले हम बोलते किस वक्त हैं. जब हमें किसी अमल या हालत के बारे में अपने जज्बात या ख्यालात का अजहार करना हो तो हम इस तरह के जुमले बोलते हैं. चाहे नाराज़गी की बात हो या पसंदीदगी की, चाहे अफसोस, डर, इज्तनाब, चाहत या उकताहट का जिक्र करना हो. आइए देखते हैं कि इन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, यानी इनकी पहले स्ट्रक्चर को देख लेते हैं. अच्छा, सबसे पहले आपको पता है कि हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद मेन वर्ब आता है. लेकिन मेन वर्ब के फ़ौरन बाद जो आप बीइंग का इस्तेमाल करेंगे और बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी इसकी स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल है. सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद बीइंग और बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म. जब आप इसकी एग्जांपल्स को सुनेंगे और स्टडी करेंगे तो आपको ये बिल्कुल आसान लगेगी और समझ भी लग जाएगी. हमें शामिल किया जाना पसंद है, यानी हमें ये अच्छा लगता है कि लोग हमें अपने सारे मामले में शामिल करें. तो वी लव बीइंग इंक्लूडेड, वी लव बीइंग इंक्लूडेड. अच्छा, अगर इसको नेगेटिव करना है कि हमें शामिल किया जाना पसंद नहीं है, वी डोंट लव बीइंग इंक्लूडेड. या अगर क्वेश्चन बनाना है कि क्या हमें शामिल किया जाना पसंद है, डू वी लव बीइंग इंक्लूडेड, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है वी लव बीइंग इंक्लूडेड. तो लव जो है इससे आप सेंटेंस को नेगेटिव और क्वेश्चन बना सकते हैं. अगर इसको टेंस भी चेंज करना है, लव की सेकंड फॉर्म लगाएं कि हमें शामिल किया जाना पसंद था, वी लव्ड बीइंग इंक्लूडेड, यानी लव की सेकंड फॉर्म लगा लीजिए. मुझे नज़रअंदाज किया जाना बर्दाश्त नहीं, यानी मैं ये बात बर्दाश्त नहीं करता कि मुझे नज़रअंदाज किया जाए. आई कांट स्टैंड बीइंग इग्नोर्ड, आई कांट स्टैंड बीइंग इग्नोर्ड. अच्छा, यहाँ स्टैंड का मतलब बर्दाश्त करना है और स्टैंड या मेन वर्ब है कि आई कांट स्टैंड बीइंग इग्नोर्ड. उसे टोका जाना पसंद नहीं, यानी वो नहीं पसंद करता कि उसके बाद में कोई इंटरप्ट करे. तो ही डिसलाइक्स बीइंग इंटरप्टेड, ही डिसलाइक्स बीइंग इंटरप्टेड. अगर फीमेल है तो शी डिसलाइक्स बीइंग इंटरप्टेड. या उसे टोका जाना पसंद नहीं था, सिंपल पास्ट टेंस में ले जाते हैं तो डिसलाइक की सेकंड फॉर्म एस को हटा के डी लगा लें, ही डिसलाइक बीइंग इंटरप्टेड. यानी अगर आपने इसको नेगेटिव करना है, उसे टोका जाना पसंद नहीं, ही डिसलाइक्स बीइंग इंटरप्टेड, ही डिसलाइक्स बीइंग इंटरप्टेड. या लड़की होगी तो शी डिसलाइक्स बीइंग इंटरप्टेड. अगर इसको पास्ट टेंस चेंज करना है तो डिसलाइक की एस घटा के डी लगा दें, उसे टोका जाना पसंद नहीं था, ही डिसलाइक्ड बीइंग इंटरप्टेड. उसे बुलाया जाना अच्छा लगता है, यानी उसे अच्छा लगता है कि लोग उसको दावत दें, तो शी एंजॉयज बीइंग इनवाइटेड, शी एंजॉयज बीइंग इनवाइटेड. अगर मेल होगा तो ही एंजॉयज बीइंग इनवाइटेड. या उसे बुलाया जाना अच्छा नहीं लगता, शी डजंट एंजॉय बीइंग इनवाइटेड. या क्या उसे बुलाया जाना अच्छा लगता है, डज शी एंजॉय बीइंग इनवाइटेड. तो आप इस तरह सेंटेंस को नेगेटिव क्वेश्चन खुद बना सकते हैं. हमने बेस्ड सेंटेंस आपको दे दिया. मैं नजरों में आने से बचता हूं, आई अवॉइड बीइंग सीन, आई अवॉइड बीइंग सीन. या वो नजरों में आने से बचता है, ही अवॉइड्स बीइंग सीन. लड़की हो तो शी अवॉइड्स बीइंग सीन, यानी वो नजरों में आने से बचती है, तो शी अवॉइड्स बीइंग सीन. अच्छा, इसी तरह अगर नेगेटिव करना है, क्वेश्चन बनाना है, तो टेंस के हिसाब से डू, डज या डिड इस्तेमाल कर सकते हैं. उन्हें गलत समझा जाने का अफसोस है, they regret being misunderstood, they regret being misunderstood. regret होता है अफसोस होना ना, जैसे मुझे गलत समझा जाने का अफसोस है, I regret being misunderstood. अगर मेल होगा सिंगल है, he regrets being misunderstood. या लड़की है तो she regrets being misunderstood, यानी उसे गलत समझा जाने का अफसोस है. मुझे मवाजना किया जाना बिल्कुल नहीं पसंद, यानी मैं नहीं चाहता कोई मवाजना करे. I hate being compared, आई हेट बीइंग कंपेयर्ड. हेट होता है बिल्कुल नफरत होना, ना पसंद ना होना, तो आई हेट बीइंग कंपेयर्ड. या उसे मुआवजा किया जाना बिल्कुल नहीं पसंद, ही हेट्स बीइंग कंपेयर्ड. तो फीमेल हो तो शी हेट्स बीइंग कंपेयर्ड. अगर टेंस चेंज करना है तो आई हेटेड बीइंग कंपेयर्ड, यानी मुझे मुआवजा किया जाना बिल्कुल पसंद नहीं था.
मुझे ठुकरा जाने का डर है, यानी मुझे खदशा है या खौफ है, डर है, मुझे डर है कि ठुकरा दिया जाएगा, तो आई एम अफ्रेड ऑफ बीइंग रिजेक्टेड। आई एम अफ्रेड ऑफ बीइंग रिजेक्टेड। या अगर पास्ट टेंस चेंज करना है तो आई वॉज अफ्रेड ऑफ बीइंग रिजेक्टेड, यानी मुझे ठुकरा जाने का डर था या उससे ठुकरा जाने का डर है, ही इज अफ्रेड ऑफ बीइंग रिजेक्टेड। या फीमेल तो शी इज अफ्रेड ऑफ बीइंग रिजेक्टेड, यानी उसे डर है कि कहीं उसको ठुकरा दें और उसको रिजेक्ट कर दें, जॉब वगैरह ना मिले, तो शी इज अफ्रेड ऑफ बीइंग रिजेक्टेड। वो अल्ज़ामात से तंग आया हुआ है, ही इज टायर्ड ऑफ बीइंग ब्लेम्ड। ही इज टायर्ड ऑफ बीइंग ब्लेम्ड, या मैं अल्ज़ामात से यार तंग आया हूं, आई एम टायर्ड ऑफ बीइंग ब्लेम्ड। अगर फीमेल हो कि वो अल्ज़ामात से तंग आई हुई है, शी इज टायर्ड ऑफ बीइंग ब्लेम्ड। हमें तारीफ सुनना अच्छा लगता है, वी एंजॉय बीइंग प्रेज्ड। वी एंजॉय बीइंग प्रेज्ड, मुझे तारीफ सुनना अच्छा लगता है, आई एंजॉय बीइंग प्रेज्ड। या उसे तारीफ सुनना अच्छा लगता है, ही एंजॉयज बीइंग प्रेज्ड। लड़की हो उसे तारीफ सुनना अच्छा लगता है, शी एंजॉयज बीइंग प्रेज्ड। तो ये तो खैर एक नेचुरल से फिनोमेना है कि हर शख्स को तारीफ जो है अच्छी लगती है, लेकिन सब तारीफें अल्लाह के लिए। मुझे डांट खाना अच्छा नहीं लगता, ये तो किसी को भी नहीं अच्छा लगता डांट खाना ना, लेकिन मुझे डांट खाना अच्छा नहीं लगता। आई डोंट लाइक बीइंग स्कॉल्डेड। आई डोंट लाइक बीइंग स्कॉल्डेड। या उसे डांट खाना अच्छा नहीं लगता, ही डजंट लाइक बीइंग स्कॉल्डेड। अगर लड़की होगी, शी डजंट लाइक बीइंग स्कॉल्डेड। अगर टेंस चेंज करना है कि मुझे डांट खाना अच्छा नहीं लगा, आई डिडंट लाइक बीइंग स्कॉल्डेड। या उसे डांट खाना अच्छा नहीं लगा, ही डिडंट लाइक बीइंग स्कॉल्डेड। लड़की तो शी डिडंट लाइक बीइंग स्कॉल्डेड। स्कॉल्ड का मतलब डांटना होता है। मुझे ये कहलवाना बुरा लगता है कि क्या पहनूं। अक्सर कहते हैं यार तू ये कपड़े पहन लो, वो पहन लो, तो उसने कहा यार मुझे ये कहलवाना बुरा लगता है कि क्या पहनूं। आई हेट बीइंग टोल्ड व्हाट टू वियर। आई हेट बीइंग टोल्ड व्हाट टू वियर। या उसे ये कहलवाना बुरा लगता है कि क्या पहने, ही हेट्स बीइंग टोल्ड व्हाट टू वियर। ही हेट्स बीइंग टोल्ड व्हाट टू वियर। अगर लड़की हो कि उसे ये कहलवाना बुरा लगता है कि क्या पहने, तो शी हेट्स बीइंग टोल्ड व्हाट टू वियर। शी हेट्स बीइंग टोल्ड व्हाट टू वियर। तो जो कोई पहनना चाहता उसे पहनने दें, आप उसको डिक्टेट ना करें, अच्छा है। तो बहरहाल मुझे ये कहलवाना बुरा लगता है कि क्या पहनूं, आई हेट बीइंग टोल्ड व्हाट टू वियर। हम ट्रैफिक में फंसने से बचते हैं, वी अवॉइड बीइंग स्टक इन ट्रैफिक। वी अवॉइड बीइंग स्टक इन ट्रैफिक। या मैं ट्रैफिक में फंसने से बचता हूं, आई अवॉइड बीइंग स्टक इन ट्रैफिक। उसे नकल किया जाना बिल्कुल नहीं पसंद। खैर ये बात तो बुरी बात है, चीटिंग करनी भी चाहिए, नकल नहीं करनी चाहिए। तो शी हेट्स बीइंग कॉपीड। शी हेट्स बीइंग कॉपीड। या मुझे नकल किया जाना बिल्कुल नहीं पसंद, आई हेट बीइंग कॉपीड। अगर मेल होगा, ही हेट्स बीइंग कॉपीड। ज़्यादा लोग उन्हें नकल किया जाना बिल्कुल नहीं पसंद, तो दे हेट बीइंग कॉपीड। उसे पूछा जाना अच्छा लगता है। वैसे भी कोई काम करना हो तो किसी से परमिशन लेनी चाहिए, पूछना भी चाहिए, तो उसे पूछा जाना अच्छा लगता है, शी लाइक्स बीइंग आस्क्ड। शी लाइक्स बीइंग आस्क्ड। या मुझे पूछा जाना अच्छा लगता है, आई लाइक बीइंग आस्क्ड। या तुम्हें पूछा जाना अच्छा लगता है, यू लाइक बीइंग आस्क्ड। अगर मेल हो उसे पूछा जाना अच्छा लगता है, तो ही लाइक्स बीइंग आस्क्ड। इसी तरह अगर टेंस चेंज करना है तो लाइक की सेकंड फॉर्म लाइक्ड इस्तेमाल कर लें, ये टेंस चेंज हो जाएगा, सिंपल पास्ट में चला जाएगा। मैं दखल देने से बचता हूँ। कोशिश करें दखल किसी के मामले में दे ना, स्टे असाइड, एक तरफ रहें, सिट ऑन द फेंस, यानी पीछे दूर बैठे रहें। आई अवॉइड बीइंग इन्वॉल्व्ड। आई अवॉइड बीइंग इन्वॉल्व्ड। या हम दखल देने से बचते हैं, वी अवॉइड बीइंग इन्वॉल्व्ड। या तुम दखल देने से बचते हो, यू अवॉइड बीइंग इन्वॉल्व्ड। या वो दखल देने से बचता है, ही अवॉइड्स बीइंग इन्वॉल्व्ड। लड़की होगी तो शी अवॉइड्स बीइंग इन्वॉल्व्ड, यानी वो दखल देने से बचती है। तो आप जितने चाहे जुमले बना लें, आपको मेथड सिखा दिया है, आप बेस सेंटेंस दे दिया है। उन्हें सराहा जाना पसंद है। खैर ये तो सबको अच्छा लगता है कि उसको सराहा जाए। दे लव बीइंग अप्रिशिएटेड। दे लव बीइंग अप्रिशिएटेड। मुझे सराहा जाना पसंद है, आई लव बीइंग अप्रिशिएटेड। या तुम्हें सराहा जाना पसंद है, यू लव बीइंग अप्रिशिएटेड। अगर ही हो यानी तो ही लव्स बीइंग अप्रिशिएटेड। शी होगा तो शी लव्स बीइंग अप्रिशिएटेड। लेकिन उन्हें सराहा जाना पसंद है, दे लव बीइंग अप्रिशिएटेड। मुझे बिना बोले समझा जाना अच्छा लगता है, आई लाइक बीइंग अंडरस्टूड विदाउट वर्ड्स। आई लाइक बीइंग अंडरस्टूड विदाउट वर्ड्स। उसे बिना बोले समझा जाना अच्छा लगता है, शी लाइक्स बीइंग अंडरस्टूड विदाउट वर्ड्स। या मेल होगा तो ही लाइक्स बीइंग अंडरस्टूड विदाउट वर्ड्स। या ज़्यादा लोगों उन्हें बिना बोले समझा जाना अच्छा लगता है, दे लाइक बीइंग अंडरस्टूड विदाउट वर्ड्स। उसे चुपके से याद किया जाना अच्छा लगता है, ये नहीं कि सबके सामने आप किसी को याद करें, चुपके से, खामोशी से। तो शी एंजॉयज बीइंग मिस्ड साइलेंटली। शी एंजॉयज बीइंग मिस्ड साइलेंटली। या मुझे चुपके से याद किया जाना अच्छा लगता है, आई एंजॉय बीइंग मिस्ड साइलेंटली। या तुम्हें चुपके से याद किया जाना अच्छा लगता है, यू एंजॉय बीइंग मिस्ड साइलेंटली।
वो अधूरे प्यार से नफरत करते हैं। दे हेट बीइंग लव्ड हाफ हार्टेडली, दे हेट बीइंग लव्ड हाफ हार्टेडली। या मैं अधूरे प्यार से नफरत करता हूँ, आई हेट बीइंग लव्ड हाफ हार्टेडली। या अगर एक बंदा है कि वो अधूरे प्यार से नफरत करता है, ही हेट्स बीइंग इन्वॉल्व्ड हाफ हार्टेडली, उसे खुल के प्यार किया जाना पसंद है, यानी प्यार को खुल के करे ना। शी लाइक्स बीइंग लव्ड लाउडली, या मुझे खुल के प्यार किया जाना पसंद है, आई लाइक बीइंग लव्ड लाउडली। या तुम्हें खुल के प्यार किया जाना पसंद है, यू लाइक बीइंग लव्ड लाउडली। अगर मेल होगा तो ही लाइक्स बीइंग लव्ड लाउडली। अगर ज़्यादा लोग हैं, दे लाइक बीइंग लव्ड लाउडली। वो खुद को मामूली समझने से बचती है। शी अवॉइड्स बीइंग टेकन फॉर ग्रांटेड। अच्छा, टेक फॉर ग्रांटेड होता है मामूली समझना किसी भी चीज़ को। तो कहते हैं ना भाई मुझे आप मामूली ना समझें, डोंट टेक मी फॉर ग्रांटेड। टेक फॉर ग्रांटेड होता है मामूली समझना। तो शी अवॉइड्स बीइंग टेकन फॉर ग्रांटेड। सो आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड कि इसमें हमने सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब यूज़ किया, उसके बाद बीइंग, और बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की है, और वी हैव एंजॉयड a number of sentences. I think that's enough for today. Thank you very much. Wish you best of luck. Take care. Goodbye for now.